सब बर्बाद होने दो, क्योंकि अगली जनरेशन पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई में इतनी बदतमीजी थी और एक बच्चे को इतना ज्यादा ट्रोल करना क्या सही है? सवाल यह भी कि माता पिता को बच्चों में सिर्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए या विनम्रता भी जरूरी है? क्या समाज जल्दी बच्चों को जज कर लेता है, जैसे इस बच्चे को किया? छोटे से बच्चे को इंटरनेट गालियां दे रहा है, सुना रहा है। स्कूल का कितना रोल होता है ऐसे बच्चों को एक नजरिया देने में? और यह क्या होता है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम, जिसे लेकर कई लोग इस बच्चे का डिफेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, गलती बच्चे की नहीं है, आप लोग इस पर निशाना मत साधिए। यह सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का नतीजा है जो आजकल बच्चों की परवरिश से जुड़ा हुआ है। सवाल यह भी, कौन है यह बच्चा जो इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया? दरअसल केबीसी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और उस ट्रेंड की वजह है गुजरात के इशित भट्ट। हाँ, इस बच्चे का नाम इशित भट्ट है। 8 से 10 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ बातचीत कर रहे थे और वो क्लिप फिलहाल इंटरनेट पर भरी पड़ी है। बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यार बदतमीज ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इसे देना चाहिए। कई कह रहे हैं कि नहीं यार, बच्चे को इतना ट्रोल करना खराब बात है। बच्चे ने कोई गंदी बात नहीं कही थी, बदतमीजी नहीं की थी। बच्चे ने अमिताभ बच्चन के सामने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस रखा था। इतने बड़े मंच पर अगर कोई बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बात रख रहा है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को हम लोग इतना क्यों जज कर रहे हैं? बट एक बड़ी आबादी इस देश की है जो इस घटना में इस बच्चे की परवरिश, स्कूल की भूमिका, समाज के दृष्टिकोण पर सवाल उठा रहा है। और इसीलिए हमें लगा कि आज इस वीडियो पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या था केबीसी में। तो केबीसी के एपिसोड में इशित भट्ट पहुंचे थे हॉट सीट पर। अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? इशित ने जवाब दिया। वो तेज था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो अंदाज था, जो टोन थी, जो स्टाइल था, वो कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि अमिताभ बच्चन के सामने इस बच्चे को तमीज नहीं है बात रखने की। खैर, खेल आगे बढ़ा। इशित जो है जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे रहे थे। कई बार ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। शुरू में वो कूल लग रहा था, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। फिर अमिताभ बच्चन ने समझाया कि देखिए अरे भाई साहब, बाकी जो दर्शक है उनके लिए ऑप्शन देना भी जरूरी है। हालांकि इशित बार बार इस सलाह को नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे शतरंज के खेल की शुरुआत में बोर्ड पर कितने राजा होते? इशित ने तुरंत कहा कोई सवाल है, 2 राजा होते। अब कईयों को ये मजेदार लगा, कुछ को लगा कि यार ये तो अहंकारी है। फिर 3-4 सवाल के बाद जब 5वां सवाल आया, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हिला। सवाल था कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इस बार उन्होंने ऑप्शन मांगे। अमिताभ बच्चन साहब ने भी थोड़ी सी मौज काटी। अब ये फन बैंटर के तौर पर भी देखा सकता था कि बच्चन साहब ही बच्चे बन गए, बच्चा जो है वो खेल से बाहर हुए बिना राशि के। लेकिन यहीं से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कईयों ने कहा कि भैया सही हुआ, इतने कॉन्फिडेंस बाद ऐसा होना चाहिए। कईयों ने वही वाली बात की, कौन बचा रहा है इन बच्चों के लिए? ग्लेशियर वेशियर डूब जाने दो, नदियां खराब हो जाने दो, पेड़ कट जाने दो, इनके लिए क्या बचा कर रखोगे? सोशल मीडिया दरअसल 2 टुकड़ों में बट गया। एक अमिताभ बच्चन की धैर्य की तारीफ कर रहा था कि बच्चन साहब ने क्या बचाया, बिग बी साहब का धैर्य गजब का है। कईयों ने कहा कि ऐसे बच्चों को चमाट लगाना चाहिए था, जिंदगी भर याद रखते। कईयों ने उनके माता पिता पर कहा कि माता पिता ने इनको परवरिश खराब की है, विनम्रता नहीं सिखाई है, ऐसे अहंकारी बच्चे हैं, 1 भी रुपया न जीतना इनके लिए सबक है। और कईयों ने कहा कि बहुत बदतमीजी, बहुत सारी बातें चली मतलब। लेकिन कई ऐसे आए जिन्होंने कहा कि यार एक बच्चे के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो रही है? उसने अमिताभ बच्चन को एक नॉर्मल इंसान की तरह रिप्रेजेंट